हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। आज हम लोग चैप्टर सेकेंड का अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटर यानी संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है। संधारित्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या उपयोग है, इसको कैसे बनाया जाता है, संधारित्र बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस, धारिता। ये दोनों में सबसे पहले अंतर पता होना चाहिए। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या अंतर है? कैपेसिटर एक प्रकार एक डिवाइस है, एक यंत्र है, और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत स्थिति ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है, और इसमें जो आवेश को जमा करने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा को जमा करने की क्षमता होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग धारिता कहते हैं। यानी धारिता एक प्रॉपर्टी हो गया और संधारित्र एक डिवाइस हो गया। तो संधारित्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? एनर्जी का तो स्टोर करने के हम लोग सेल का भी उपयोग करते हैं। बैटरी जो होता है वो भी एनर्जी को, विद्युतीय स्थिर ऊर्जा को स्टोर करता है। तो फिर हमको एक नए डिवाइस कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये दोनों में हम लोग सेल और कैपेसिटर में क्या अंतर है? देखिए, सेल भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और कैपेसिटर का भी यही काम है, संधारित्र का भी यही काम है, लेकिन दोनों का वर्क प्रिंसिपल अलग अलग है। सेल क्या होता है कि यह धीरे धीरे हमको क्या करता है, एनर्जी को देता है, धीरे धीरे यह डिस्चार्ज होता है। सेल अगर चार्ज है, इसका हम लोग यूज करते हैं, यह धीरे धीरे हमको एनर्जी देता है, और कैपेसिटर हमको एकाएक अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। तो किसी भी चीज़ को करने में, कोई भी काम करना या कोई भी यंत्र है उसको अगर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर एकाएक हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, वहाँ पर सेल काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग देखे होंगे, घरों में सभी देखे होंगे, जो पंखा होता है, सीलिंग फैन, उसमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। उसके फैन के ऊपर में एक सिलेंडर नहीं, बेलनाकार आकृति रहता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इस प्रकार से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं, वही कैपेसिटर है। तो पंखे को जो है प्रारंभ में चलाने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज धीरे धीरे चार्ज होता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और एकाएक रिलीज कर देता है। हमको जहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एकाएक रिलीज कर देता है। तो किसी भी चीज़ को जहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे मोटर हो गया, पंखा हो गया, ये सब में जो है कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब इसके हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो जो फार्मूला हम लोग पीछे क्लास पढ़े, एक C बराबर Q बटा V का, यानी इसकी जो धारिता होती है वह आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है कि चार्ज को हम नियत रखकर, चार्ज को हम नहीं बढ़ाएंगे, यानी चार्ज को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, चार्ज को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो इसकी जो धारिता होती है वह इस विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी चार्ज को नियत रखकर इसके विभव में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अगर विभव में चेंज, यानी विभव की अगर हम कम कर देंगे, तो वहाँ पर हम जो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। यानी विभव जितना कम हो
उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, यानी उस पर उतना अधिक हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, यानी एनर्जी उसकी उतनी अधिक होगी। तो देख चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से किया जाता है, विभवांतर में चेंज कैसे किया जाता है। अगर कोई आवेशित, मान लीजिए अगर ये कोई आवेशित चालक है, धन आवेशित है, कोई प्लेट है, तो इसमें अगर प्लेट आवेशित है, चार्ज है, तो इसमें एनर्जी भी होगा। तो सवाल उठता है क्या हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं? आंसर है हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो इसके का एनर्जी होगा वो सभी और फैला हुआ है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी गुजर रहा है, यानी इसका जो है एक जगह एकत्रित नहीं है। और जब तक एक जगह एकत्रित, एक निश्चित क्षेत्र में सीमित नहीं होगा कोई भी चार्ज, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक बाल्टी पानी है, अगर उसको हम फर्श पर डाल दिए तब कहेंगे आप यूज कर लीजिए, तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर ही है लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वही अगर वो बर्तन में है पानी, उसको हम कहेंगे आप यूज कर लीजिए, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। सेम वही पर है। अभी ये मान लीजिए फर्श का पानी है, नीचे बिखरा हुआ है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसी को एक बकेट में बंद करना है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए हम लोग कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे कि दो प्लेट को जब एक पैरेलल निश्चित दूरी पर रखा जाता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, इन टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सीमित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग पिछले पहले चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पर इसको हम लोग निकाल चुके हैं। खैर उसको यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये कोई धन आवेशित प्लेट है, अगर इसके निकट इसकी देखिए चार्ज हमने जमा कर दिया इस पर और अधिक चार्ज हमको जमा करना है, उसके लिए इसके विभव को कम करना पड़ेगा। तो विभव को कैसे कम करते हैं? तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक उदासीन प्लेट को इसके नज़दीक लाया जाता है। उदासीन प्लेट यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है, इसलिए यह उदासीन है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो जब किसी आवेशित वस्तु के समीप किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो वहाँ पर एक घटना घटती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन, प्रेरण। देखिए आप आगे होगा क्या, इंडक्शन के कारण ये तो आवेशित है, ये मेन कंसेप्ट यहीं से कैपेसिटर निकलता है। इसको आप समझ जाइएगा तो कैपेसिटर आसानी से समझ में आएगा। इसके विभव में कैसे चेंज किया जाता है। अब देखिए धन आवेशित, अब इसके पास एक उदासीन प्लेट को लाया गया। अब उदासीन प्लेट को लाएगा तो ये जो धन आवेशित है इसके ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका जो ऋण आवेश है एक साइड हो जाएगा और इस पर जो धन आवेश है उस पर क्या होगा, बाहर की ओर एक फोर्स लाएगा, तो धन आवेश एक तरफ हो जाएगा। यानी ऋण आवेश अलग हो गया और धन आवेश अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसका जो चार्ज था तो यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव भी था। अब इसके कारण अब इस पर जो ऋण आवेश हो गया और धन आवेश, ऋण आवेश के कारण यहाँ पर जो होगा ऋणात्मक विभव होगा और धन आवेश के कारण धनात्मक विभव होगा, पॉजिटिव विभव होगा। अब बताइए जो ऋण, लेकिन विभव का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि वो डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो ऋण आवेश से इसकी दूरी कम है और धन आवेश से इसकी दूरी अधिक है, इसलिए ऋण आवेश का विभव यहाँ पर अधिक होगा और धनात्मक विभव इसका विभव कम होगा। यानी कहने का मतलब हुआ इसके कारण इसका विभव क्या हो गया, घट गया। अगर विभव घट गया तो निश्चित रूप से इसकी धारिता बढ़ जाएगी और धारिता बढ़ गई इसका मतलब इस पर और हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसको एग्जांपल समझते हैं, क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अभी इसका विभव 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट, इसके कारण ये जो विभव उत्पन्न किया इसका विभव
और इसका दोनों का विभव यहाँ आएगा। ये जो ऋणात्मक वाला विभव था ये मान लीजिए माइनस, इसका ऋणात्मक विभव होगा, 4 वोल्ट का विभव यह उत्पन्न किया, माइनस 4 वोल्ट का यह विभव उत्पन्न किया। और ये इसका विभव निश्चित रूप से 4 से कम ही होगा। ये मान लीजिए ये जो है 3 वोल्ट का, प्लस 3 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया। तो अब बताइए यहाँ पर टोटल विभव कितना, 10 था पहले से, अब प्लस 3 हो गया, 10 प्लस 3 यानी टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। टोटल हो गया 13 वोल्ट प्लस का, और ऋणात्मक वाला कितना आया, -4 का, यानी कितना बचा फाइनली 9 वोल्ट। इसका विभव प्रारंभ में कितना था, 10 वोल्ट। अब इस प्लेट के लाने का इसका विभव कितना हो गया, 9 वोल्ट, यानी विभव घट गया। और विभव घट गया तो धारिता बढ़ जाएगी। और इसके विभव को बढ़ाना है, और इसके विभव को बढ़ाएंगे तो अगला स्टेप क्या किया जाता है, सेकेंड जो प्लेट है इसको अर्थिंग कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं भू संपर्कित करना, अर्थ से जोड़ देते हैं। जैसे ये धनावेशित था, इसके निकट एक और प्लेट लाए, इधर ऋणात्मक हो गया, इधर प्लस वाला है, इसको क्या करते हैं, अर्थिंग से जोड़ दिए। अर्थिंग से जोड़ दिए, ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज था वो आराम से पृथ्वी में चला गया। यहाँ पर सिर्फ बच गया क्या, ऋणात्मक प्लेट, माइनस, यानी अब जो इसका विभव और घट गया। ये जो प्लस 3 वोल्ट था वो प्लस 3 वोल्ट चला गया जमीन में, तो अब कितना और 3 घट जाएगा, यानी इसका जो -3 और हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट हो गया। यानी इस प्लेट का विभव और घट गया, यानी इस पर इसकी धारिता और अधिक बढ़ गई। यानी इधर सिर्फ प्लस बचा और इधर सिर्फ माइनस बचा, और एनर्जी इसके बीच में, सारा का सारा एनर्जी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी इसकी धारिता और क्या हो गई, बढ़ गई। ये जो सिस्टम बना, एक पॉजिटिव चार्ज, या निगेटिव चार्ज, इसी निकाय को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जब दो प्लेट को आवेशित, एक धन आवेशित प्लेट, एक ऋण आवेशित प्लेट को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो इसी निकाय को कैपेसिटर कहा जाता है। यानी कैपेसिटर की शायद आवेश को चेंज नहीं किए, देखिए आवेश को हम चेंज नहीं किए लेकिन इसकी धारिता क्या होगा, बढ़ा दिए हैं। यानी आवेश को, इसके ना ही हम आकृति को चेंज किए हैं ना आवेश को चेंज किए हैं, लेकिन इसकी धारिता बढ़ गई। यही काम है कैपेसिटर का। अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा कैपेसिटर का, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति से आवेशित दो चालक प्लेटों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को संधारित्र कहते हैं, या इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिखा जाता है, संधारित्र वह विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा को संचित करते हैं। इसका इस प्रकार से हम लोग फिगर भी बना सकते हैं। जैसे दो प्लेट ले लिए, दो प्लेट, जब भी यह बनता है संधारित्र, दो प्लेट निश्चित रूप से होगा और एक पर जितना धन आवेश होगा उतना ही दूसरे पर ऋण आवेश होता है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज होगा, और बीच में, इसके बीच में जो है कोई विद्युत रोधी मटेरियल डाल दिया जाता है। ये धन आवेशित प्लेट हो गया, ऋण आवेशित प्लेट हो गया, और बीच में जो पड़ा है उसको विद्युत रोधी पदार्थ बीच में डाल दिया। इसका क्यों उपयोग किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। संधारित्र में ये हो गया, इसको हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है, संग्राहक पट्टिका, इसको कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। इसका धारिता क्या होगी, सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो अगले आज इतना ही तक रहने देते हैं।